न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हेन वी वॉक और राइड और जब भी हम साइकिल वगैरह कुछ भी चलाते हैं तो हमको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमको? न्यूट्रिशन मिलेगा। एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमको? फूड से मिलेगी। और फूड का जो इनटेक होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। हम ह्यूमन बीइंग्स शॉप से मतलब किसी एक्सटर्नल मेथड से जो है फूड ऑब्टेन करते हैं, लेकिन प्लांट्स कैसे फूड ऑब्टेन करते हैं? इफ यू टॉक ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स का फूड ऑब्टेन करने का तरीका क्या है? खुद से ही खाना बना लेते हैं, बड़े सक्षम होते हैं, आत्मनिर्भर। तो ये ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब सेल्फ खाना बनाते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं? एच से ह्यूमन, एच से हेटेरोट्रॉपिक, मतलब बाहर से खाना लेते हैं। लेकिन यही हेटेरोट्रॉप्स में कई तरह के न्यूट्रिशन मेथड होते हैं, कई टाइप्स होते हैं। चलो वो सब अब देखते हैं। सबसे पहले कैसे फूड, जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है फूड की, वो कॉमन होती है हर ऑर्गेनिज्म में। जैसे हमको चाहिए होता है एनर्जी, चाहिए होता है वाटर, चाहिए होता है, यही रिक्वायरमेंट है चाहे वो कहीं भी हो। फिर हमको ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंस हो जाता है, पर बेसिक सबको क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे फंजाई हो, चाहे आपका मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे सिंगल सेल्यूलर, एनर्जी सबको ही चाहिए होती है। तो जो ये अचीव करते हैं क्या? खाने को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने के लिए एंजाइम्स होते हैं, बायो कॉम्प्लेक्स, ये सब हम अभी देखेंगे। सबसे जो इस समय हम लोगों को सबसे पहला चीज़ देखना है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो जो टाइप्स है उसमें पहला जो है वो हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो प्लांट्स हैं हमारे, इट्स अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स होते कौन है? ग्रीन प्लांट्स होते हैं। कई प्लांट्स हैं जो बाहर से भी खाना ऑब्टेन करते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो वो लोग ऑटोट्रॉपिक नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जिनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो सेल्फ अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ फूड ऑब्टेन करते हैं, वो ही क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब हमें पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है कि कैसे वो लोग फूड अपना इनटेक करते हैं, कैसे जो है ऑक्सीजन और एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कैसे वो लोग सनलाइट यूज करते हैं, क्लोरोफिल, वो सब कुछ। तो ये है जो मैकेनिज्म है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गया और बाहर क्या है? ग्लूकोज। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले क्या होता है प्लांट्स में कि वो लोग क्या करते हैं? तो बेसिक है एयर वाटर सनलाइट। अगर एयर वाटर सनलाइट याद है तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तैयार है। ये है हमारा लीफ। मान लीजिए कि एक लीफ है हमारे, यही लीफ में सब होता है। कैसे? इसी लीफ में एक पिगमेंट होता है, ये क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। यही क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। तो अभी हम देखें एयर वाटर सनलाइट से खाना बनता है, तो सनलाइट कहाँ से मिल गया हमको? क्लोरोफिल से। फिर से देख लेते हैं, एयर वाटर सनलाइट से होता क्या है? देखो एक लीफ है, लीफ में सनलाइट यहाँ आता है, सन से सनलाइट आ गया, वाटर मिल गया, वाटर भी चाहिए होता है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है जो प्लांट अब्जॉर्ब करता है स्टोमेटा से, लीव्स अब्जॉर्ब करते हैं। फिर जो वाटर और मिनरल है वो कहाँ से मिल जाता है हमको? रूट से मिल जाता है। तो हमने देखा सनलाइट, सन, एयर, वाटर चाहिए। एयर कहाँ से मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड हमको एयर से मिल जा रहा है, सनलाइट सन से मिल जा रहा है, वाटर मिनरल्स कहाँ से मिल जा रहा है? रूट से मिल जा रहा है। अब ये कहाँ कहाँ अब्जॉर्ब होता है, कैसे कैसे होता है, तो वो देख लो। सबसे पहले ये हमारा लीफ है, इसमें जो हमें एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, एयर से क्या लेते हैं हम लोग? बस प्लांट्स क्या इनटेक करते हैं और बाहर क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। बल्कि हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये इसको अब्जॉर्ब करने के लिए एक स्पेशल पोर्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। ये हो गया एयर। एयर से क्या हमने अब्जॉर्ब किया? कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कहाँ से किया? स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का भी स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे।
दूसरा हमको क्या चाहिए होता है, सनलाइट। सनलाइट, सन से हमको क्या मिलता है, सनलाइट मिलता है। सनलाइट एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उससे। ठीक, सन से लाइट मिला, क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ। वाटर और मिनरल, वाटर को H2O कहते हैं, वाटर मिनरल कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है। और ऊपर तक पहुंचता कैसे, जाइलम के थ्रू। जाइलम फ्लोएम वेसल्स तो पढ़ाया गया होगा ना 7th 8th में, जब प्लांट टिश्यू पढ़ाया जाता है तभी पढ़ा दिया जाता है जाइलम फ्लोएम। जाइलम से जो है पानी, रूट्स का जो पानी है वो ऊपर लीव्स तक जाता है। वेरी गुड। फ्लोएम से जो प्रिपेयर्ड फूड है वो कहाँ जाता है, नीचे जाता है, रूट्स तक प्लस सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट तक। तो ये जाइलम फ्लोएम। तो हमको पता चल गया क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं और रॉ मटेरियल्स कहाँ कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं। अब हमें देखना है खाना बनता कैसे है। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया हमने, प्लस वाटर ले लिया H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये किस में चेंज हो जाता है हमारा, C6H12O6। ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसका जो सिंपलर सब्सटेंस होता है उसको ग्लूकोज या फिर क्या कहते हैं, एनर्जी। तो हमको एनर्जी मिल गई। और इसके साथ रिलीज क्या होता है एक्स्ट्रा, O2। तो ये हमारा H2O, ये देखो O2 और H2O, ये हमारा जो इक्वेशन है वो हमें मिल गया। CO2 प्लस H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब होता है। और हमें ये मिल गया ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, जो कि वो बाहर आ जाता है, और प्लस वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी किसके थ्रू होता है, क्लोरोफिल। इसके बाद क्या होता है, ये लाइट एनर्जी जाती है लीव्स में। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल में कन्वर्ट होगा, ये जो केमिकल हम देख रहे हैं उसमें कन्वर्जन होता है बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल सबसे पहले टूटता है, H2O टूट जाता है H2 और O2 में। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके साथ मिलकर H2O2 के साथ क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या है C6H12O6। C और O कार्बन डाइऑक्साइड में था और H कहाँ से ले लिए, वाटर वाला, जो कि टूट गया था सनलाइट की वजह से। अब ये जो स्टेप्स है ये एक के बाद एक लेते हैं। ठीक है, ये एक के बाद एक होते जाते हैं और ये कंप्लीट हो जाता है। जैसे डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग रात को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही ड्यूरिंग द डे उनको सनलाइट मिलता है तुरंत वो एक्ट कर देते हैं और खाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये अपना अपना स्टाइल होता है खाना बनाने का। ये है क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ लीफ, जाइलम बंडल, फ्लोएम बंडल। ठीक है, तो ये रहा हमारा जाइलम बंडल, फ्लोएम बंडल। ये है वीन्स, यहाँ से जाइलम के थ्रू आता है, फ्लोएम के थ्रू बना हुआ खाना जाता है। तो ये सब हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस, जो कि कहलाता है। इतना सारा प्रोसेस टोटली क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। इसका एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि एक बार एक प्लांट को आप डार्क रूम में रख के देखिए, क्या वो प्लांट जिंदा रहेगा, डार्क रूम में रखा है तो डाई हो जाएगा। ये है हमारा स्टोमेटा, ये भी एक बार देखना है। स्टोमेटा क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज का जो है रूट होता है। ये है गार्ड सेल्स, ये जो किनारे किनारे आपको दिख रहे हैं ये क्या है, गार्ड सेल्स, जो गार्ड करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, यहाँ पे मासिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज होता रहता है लगातार। ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, इनटेक करते हैं और बाहर क्या रिलीज करते हैं, O2। और ये है जब स्टोमेटा ओपन होता है और ये है जब क्लोज होता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो नोस्ट्रिल्स क्या होती है हमारी, लंग्स इनहेल करते हैं। फिर जब हम सांस बाहर एक्सेल करते हैं तो क्या होता है, लंग्स जो है सिकुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही ये स्टोमेटा का भी वर्किंग होता है। स्टोमेटा का जो गार्ड सेल्स है उसका आपको ध्यान रखना है कि कैसे वो श्रिंक होते हैं, कैसे वो ओपन होते हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टोमेटा का जो है एक बार डायग्राम है वो थोड़ा सा नेसेसरी है। बाकी जल्दी जल्दी पढ़ना है क्योंकि फोटोसिंथेसिस कम आता है, उससे ज़्यादा जो है उसके आगे की चीज़ें आती हैं। और जो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद, जो कि क्या है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
हेट्रोट्रॉपिक बचपन से पढ़ाया जाता है, जब हेट्रो मतलब अदर्स, जब हम खाना दूसरों से ऑब्टेन करते हैं तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। तो सबसे पहले अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, अमीबा सब लोग जानते हैं अमीबा क्या होता है, अपना शेप चेंज कर लेता है, फिक्स शेप नहीं होता है। तो अमीबा जैसे जो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लोग कैसे खाना जो अब्जॉर्ब करते हैं, तो ये है हमारा अमीबा। अमीबा में एक सेल होता है, फूड पार्टिकल जैसे उसने देखा तो ये फूड पार्टिकल, ये है अमीबा। अमीबा के पास जैसे फूड पार्टिकल आए तो तुरंत क्या होता है, जो ये अपने वॉल्स हैं उसको ऐसे एक्सटेंड कर देता है, और जो ये वॉल्स एक्सटेंड हो रहे हैं इसको क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, पी साइलेंट है, स्यूडोपोडिया कहते हैं। जब ये वॉल एक्सटेंड किया उसके बाद ये क्या करता है, फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेता है। वैक्यूल मतलब एक जगह, एक होल जैसी जगह, ये है आपका फूड वैक्यूल। अब ये आगे बढ़ के जो है ये ओपनिंग को क्लोज कर दिया है और फूड पार्टिकल क्या हो गया, एनगल्फ हो गया है। एनगल्फ मतलब इनटेक कर लिया है, फूड पार्टिकल चला गया है। अब ये जो जगह है वो ओपन होगा और फूड है अब ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, कैसे, वॉल्स ऑफ अमीबा के थ्रू, और पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो आपका काम खत्म। ये होता है अमीबा का जैसे कैसे वो लोग फूड इनटेक करते हैं और कैसे डिफ्यूजन के थ्रू उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। सिमिलरली पैरामीशियम में ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पर उसका जो है डिफरेंट, ऐसे नहीं होता कि वो अपना शेप चेंज कर ले, अपना हाथ पैर बढ़ा के खाना इनटेक कर ले, तो इसका डेफिनेट शेप होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, सीलियरी मसल्स के थ्रू जो है वो खाना अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सीलिया के थ्रू। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीलिया क्या होता है, जैसे ये है आपका पेरिमीशियम, तो इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर वैसे होता है, और इसके थ्रू उसको लहराते हुए वो खाना जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, उससे पहले हम देख लेते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला है सैप्रोफिटिक, पहला क्या है, सैप्रोफिटिक। दूसरा क्या है, पैरासिटिक, दूसरा क्या है, पैरासिटिक। और तीसरा क्या है हमारा, पैरासिटिक के बाद तीसरा है होलोजोइक। क्या है, जैसे नाम है एच फॉर ह्यूमन बींग्स, एच फॉर होलोजोइक। तो ह्यूमन बींग्स का सबसे पहले बता दो जो टाइप, जैसे ह्यूमन बींग्स फूड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू इनटेक करते हैं। इंजेक्शन, पहले फूड अंदर जाता है, फिर उसके बाद डाइजेस्ट होता है, फिर उसका अब्जॉर्प्शन होता है, फिर वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। ये क्या कहलाता है, होलोजोइक। क्या कहलाता है, होलोजोइक। तो सबसे पहले अगर हम सैप्रोफिटिक की बात करें तो सैप्रोफिटिक नाम ही जैसे है, अगर आपको नाम से नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखिएगा, सैप्रो मतलब रॉटन होता है, मतलब सड़ा हुआ। तो जो भी ऑर्गेनिज्म किस पे फीड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मतलब सड़े हुए पे। किस पे फीड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मतलब रॉटन मटेरियल्स पे। उनका सैप्रो जिसका मतलब होता है रॉटन, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सैप्रोफिटिक। क्या होता है, सैप्रोफिटिक। तो क्या आपको याद है कि कोई होता है जो सड़े हुए खाने पे खाना खाता है, सड़े हुए चीज़ों पे जो लोग फीड करते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं, सैप्रोफिटिक। एग्जाम्पल मशरूम जैसे हुआ, मशरूम भी क्या है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है। कैसे, जो आसपास के जो वुड पे जो डेड सेल्स होते हैं, डेड ट्रीज हैं, उस पे ही जमता है वो, है ना, तो वहीं से वो लोग अपना न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब दूसरा हमारा पैरासिटिक। पैरासाइट पता है आपको, पैरासाइट क्या होते हैं, विक्रम बेताल याद है, विक्रम बेताल। विक्रम बेताल एक शो आता था जिसमें क्या होता था, विक्रम के कंधे पे बेताल रहता था और उसी से जो है अपना न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करता था। तो हम अगर बात करें तो विक्रम का पैरासाइट कौन था, बेताल था। कौन था, बेताल। तो मतलब पैरासाइट वो होते हैं जैसे जो आपके सर में जुएं हैं। सर में जुएं क्या है, वो घर में आप ही के सर पे रहते हैं जुएं, और आप खुजली करते रहते हैं, वो आपके ही सर से खून जो है ब्लड अब्जॉर्ब करते रहते हैं, है ना। पैरासाइट्स जो होते हैं वो होस्ट बॉडी पे रहते हैं। होस्ट कौन, जो उनको खाना देता है, जिस बॉडी पे वो रहते हैं, और वहीं से वो खाना भी, जैसे कहते नहीं जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो, तो वही हाल होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स का। वो लोग क्या करेंगे, एक बॉडी पे बैठेंगे, उनसे ही खाना अब्जॉर्ब करेंगे और उसी बॉडी को खा खा के खत्म करते जाएंगे। वही क्या कहलाते हैं, पैरासाइट्स। जैसे कसकटा होता है, कसकटा एक प्लांट होता है, अंबर बेल कहते हैं उसको, ठीक है।
क्या करते हैं वो लोग, कुछ एनिमल्स हैं प्लाज्मोडियम, राउंड वॉर्म्स, ये लोग क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। जो हम कसकटा की बात कर रहे हैं, कसकटा एक पेड़ होता है जो दूसरे पेड़ों पे रहता है और उन्हीं से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करता है, उन्हीं को खाते रहता है और उन्हीं पे डिपेंडेंट रहता है। तो एक कसकटा का नाम याद रखिएगा, कसकटा, ये है स्पेलिंग CUSCUTA, कसकटा। ठीक, अब होलोजोइक हम पढ़ ही लिए जैसे ह्यूमन बींग्स। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कल।